दोस्तों बात करेंगे एफडी के बारे में। फिक्स डिपॉजिट होती क्या है दोस्तों, इसे कौन कर सकता है और इसके कराने के क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों, और इसकी समय सीमा क्या है, कितने कितने साल की दोस्तों, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, ए टू जेड दोस्तों जानकारी आपको एफडी से संबंधित मिलने वाली। दोस्तों नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे एफडी में अगर हम 10 लाख रुपए को दोस्तों जमा करते तो 1 साल 2 साल 3 साल और 5 साल में हमें कितने मिले। 10 लाख रुपए की दोस्तों हम बात करेंगे, 10 लाख रुपए की बात करेंगे और 7 लाख की भी बात करेंगे। दोस्तों पहले हम 7 लाख रुपए की दोस्तों इस स्कीम में बात करेंगे। 7 लाख रुपए हमारे पास है तो हम अगर 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल को जमा करें तो अब हमें कितना दोस्तों मिलने वाला है। फिक्स्ड वो होती क्या दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा एक ऐसी योजना है दोस्तों, इसमें एक मुश्त पैसा आप सरकार के पास जमा कर रहे हैं। सरकार क्या होती है, उसका जो ब्याज होती है, जो ब्याज होता है दोस्तों वो आपको मैच्योरिटी के समय दोस्तों पूरा देती है। यानी जो 1 साल में ब्याज हुआ दोस्तों, जब 1 साल 2 साल में जो ब्याज होगा, जैसे स्कीम पूरी होगी दोस्तों उसके बाद आपको जो मूलधन और प्लस ब्याज दोनों आपको दे दिए जाते हैं। इस स्कीम में दोस्तों भारत का कोई भी नागरिक इस स्कीम में पैसे जमा कर सकता है, बशर्ते उसकी आयु 18 वर्ष हो। डॉक्यूमेंट्स के नाम पर दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो आपको लेकर नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। अब पोस्ट ऑफिस में दोस्तों ऑप्शन मिलते हैं, 1 साल के लिए जमा कर सकते हैं पैसे, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के दोस्तों। अब इंटरेस्ट रेट की बात करें दोस्तों, 1 साल के लिए इंटरेस्ट रेट होता है 6.9%, 2 साल के लिए होता है 7% और 3 साल के 7.1% और 5 साल के 7.5% इसमें इंटरेस्ट रेट रहता है दोस्तों। अब रूल्स दोस्तों थोड़े बहुत चेंज हो गए हैं एफडी से। दोस्तों क्या होता है, जो एफडी में ब्याज मिलता है दोस्तों बट टीडीएस काटा जाता है। पहले से भी कट रहा है दोस्तों, अब भी टीडीएस कटा है। मान लो 1 साल में जो पहले रूल से तो 50,000 रुपये सीनियर सिटीजन ब्याज ले सकते थे और उससे ऊपर लेंगे तो टीडीएस करता था, और जो नॉर्मल सिटीजन थे दोस्तों 40,000 रुपये। अब उस सीमा को बढ़ाकर दोस्तों जो बजट पेश हुआ 1 फरवरी 2025 को, उसमें क्या कर दिया, सीनियर सिटीजन अब 1 लाख रुपए तक का दोस्तों इंटरेस्ट 1 साल में ले सकते हैं। इतनी तक की एफडी करा सकते हैं। 1 साल में दोस्तों 1 लाख भी इंटरेस्ट मिला तो उनका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। 1 लाख से दोस्तों 1 रुपया भी ज्यादा है या 10,000 भी ज्यादा है दोस्तों, तो मान लो 1 लाख 10,000 आपको ब्याज मिला तो पूरा 10,000 पे ब्याज पे तो टीडीएस नहीं कटेगा। आप सोचेंगे 1,000 पे दोस्तों टीडीएस कटेगा, ऐसा नहीं हो, वो पूरा टीडीएस कटेगा दोस्तों 1,10,000 पे, यानी 11,000 पर टीडीएस आपको पैन कार्ड में जमा हो जाएगा। और जिनकी आयु दोस्तों 60 साल से कम है उनको 50,000 सीमा कर दी, 40,000 से 40,000 बढ़कर 50 कर दी। अगर उन्हें 60,000 ब्याज मिलता है 1 साल में, जिनकी आयु 60 साल से कम है दोस्तों, तो उनका 6,000 पर टीडीएस काट जाएगा। हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा टीडीएस ही दोस्तों नहीं काटा जाए, हम ऐसा क्या करें जो हमारा टीडीएस ही दोस्तों नहीं काटा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपके लिए दोस्तों, यानी 15G और 15H फार्म भरना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में जाके। 15G दोस्तों जिनकी आयु 60 साल से कम है और जिनकी 15H जिनकी आयु 60 साल से बाहर है, अगर ये फार्म भरते तो आपको कोई टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस कट भी गया दोस्तों तो आपको आयकर फाइल रिटर्न करके दोस्तों वो वापस भी ले सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको 1 साल में जब एफडी कराएंगे दोस्तों तो उतने का आपको 15G 15H फार्म बढ़ेगा दोस्तों। और ध्यान रखें एफडी नगद में कराएं तो दोस्तों 10 लाख से ज़्यादा एफडी नहीं कराएं। अगर एफडी ज़्यादा कराएंगे तो आयकर रिटर्न फाइल जरूर करना होगा, कि चाहे आपको टीडीएस कितना भी कटे या नहीं कटे दोस्तों। अगर एफडी 10 लाख से ज़्यादा कराएं तो आपको आयकर रिटर्न फाइल करना नगद में दोस्तों। ऑनलाइन तो जितनी चाहे जितनी करा सकते हैं। अब बात कर लेंगे 7 लाख रुपये को दोस्तों। अगर हम 1 साल को जमा करते हैं 6.9 के हिसाब से दोस्तों, हमें ब्याज मिलेगा 49,564 रुपये। किसी बात 7 लाख होंगे दोस्तों, किसी 3.5 लाख होंगे, हम 7 लाख की बात कर रहे हैं। अगर हम 7 लाख को दोस्तों 7% हिसाब से 2 साल के जमा करते हैं तो 1,26,037 रुपये दोस्तों हमें मिलेगा। अगर हम 7 लाख को दोस्तों 7.1% के हिसाब से जो ब्याज दर है दोस्तों 3 साल के लिए जमा करते हैं तो जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 1,59,000 दोस्तों 469 रुपये दोस्तों हमें इंटरेस्ट आपको मिलेगा। यानी अगर 7 लाख रुपए को 5 साल के 7.5% के हिसाब से जमा करते हैं दोस्तों तो हमें ब्याज मिलेगा 2,85,000। 2,85,000 जो ब्याज मिलेगा 2,85,490 रुपये दोस्तों हमें जो ब्याज मिलेगा। यानी इतना ब्याज दोस्तों, अगर आपने जो पूरा जो ब्याज दोस्तों 1 लाख से ज़्यादा नहीं मिल रहा है 1 साल में, मान लो आपको 2 लाख मिलेगा, वो 5 साल में मिलेगा तो आपको कोई भी टीडीएस वगैरह नहीं कटेगा दोस्तों। ध्यान रखें, टीडीएस जब कटेगा 1 साल में जब आपकी एफडी से 1 लाख रुपए दोस्तों ब्याज मिलेगा। 1 लाख ब्याज मान लो 7% है आपका 1 लाख पे दोस्तों, 1 लाख पे 7,000 ब्याज मिला, 10 लाख की एफडी कराई तो 70,000 हो गई दोस्तों। और 10 लाख अगर आप 10 और 5 लाख की कराते तो 1,05,000 हो गए दोस्तों। तो आपको लगभग 14 लाख की तक एफडी कराते सीनियर सिटीजन दोस्तों। अगर 14 लाख की तक की एफडी कराते तो कोई भी उनका टीडीएस दोस्तों नहीं काटा जाएगा।
14 लाख से ज़्यादा कराएंगे तो आपको 15 लाख की करा दें तो TDS करा तब आप 15G 15H फार्म दोस्तों भरने की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये 7 लाख की कैलकुलेशन है 1 अप्रैल 2025 के बाद जो इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ दोस्तों। कोई और कमेंट्स हो दोस्तों आप बता सकते हैं। नमस्कार साथियों।